हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पेपर बीए पार्ट 1 एग्जामिनेशन 2020 सब्जेक्ट जियोग्राफी एंड क्वेश्चन पेपर नेम फर्स्ट फिजिकल जियोग्राफी। ओके, ये क्वेश्चन पेपर आपके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से संबंधित है, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक करें, वहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें सॉल्व हैं। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहले यहाँ पर देखते हैं बुकलेट कोड यू आपका दिया है एंड टाइम 2 हर्ट्स आपका अलाउड रहता है एंड मैक्सिमम मार्क्स 75 का कोई नंबर का क्वेश्चन है। यदि आप क्वेश्चन पेपर की अदर क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से हमको अदर क्वेश्चन पेपर की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट नोट। ओके, इंपॉर्टेंट नोट में लिखा है प्लीज़ रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली प्रिंटेड ऑन द बुक ऑफ अमरसेट। ओके, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता है। मलक्का जल संयोजी निम्न के बीच आने जाने की सुविधा प्रदान करता है, तो वो हिंद महासागर से चीन सागर तक। ओके, और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्वेश्चन नंबर 2 डियो गार्सिया स्थित है, तो वो हिंद महासागर में स्थित है और सारगेसो इससे संबंधित है। सारगेसो उत्तरी अटलांटिक से संबंधित है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ग्रेट बैरियर रीफ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हैं। क्वेश्चन नंबर 5 विश्व में सबसे अधिक लवणीय सागर झील है, तो वो है ग्रेट साल्ट लेक। ओके, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर में यदि आपको गलत लग रहा है तो आप क्वेश्चन स्वयं से सॉल्व करके क्वेश्चन को कंफर्म कर लें और कमेंट करें फिर। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर निम्न में से कौन सा महाद्वीपीय सागर का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता, तो वो अरब सागर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 महासागरीय जल में लवणता की अधिक मात्रा निम्न अक्षांशों के बीच पाई जाती है, तो वो 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य। ओके, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ से जिस द्वीप द्वारा अगुलहास धारा 2 भागों से विभक्त होती है और वो उसे कहते हैं मेडागास्कर। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 टर्की स्थित है, तो ये काला सागर और भूमध्य सागर के बीच स्थित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है कि सारगेसो सागर की विशिष्टता है। ओके, ये क्वेश्चन होने पे यदि आपको आता तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जीवमंडल के आवरण के परत की मोटाई होती है, तो ये 15 से 20 किलोमीटर होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखें हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त करने वाला भूगोलवेत्ता थे, तो वह थे हर्बर्टसन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन शुष्क रुद्धोष्म तापीय ह्रास दर कितनी होती है, तो ये भी क्वेश्चन होने पे यदि इसका आंसर आता तो कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है, तो वो चक्षु कहलाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 वर्तमान भूत की कुंजी है जैसी मौलिक संकल्पनाओं का प्रतिपादन किसने किया, तो जेम्स हटन ने किया। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 इनमें से कौन सा सबसे अधिक स्थिर परतंत्र है, तो वो महासागर। हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 पर्वत पठार भ्रंश मैदान तथा झीलें किस श्रेणी के उच्चतम के अंतर्गत आते हैं, उच्चावच के अंतर्गत आते हैं, तो ये सेकंड के उच्चावच के अंतर्गत आते हैं, यानी कि द्वितीय के। क्वेश्चन नंबर 18 जब किसी वलन की 2 भुजाओं के बीच का कोण 90 से अधिक परंतु 180 से कम होता है, तो ऐसे वलन को कहते हैं शायद बंद वलन। कंफर्म नहीं फिलहाल के लिए, यदि आपको आता है तो कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट एक जलीय पौधा है जिसे कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से सही नहीं है, तो ये क्वेश्चन होने पे आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। ये भी क्वेश्चन श्योर नहीं है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 महासागरों में सूर्य की किरणें कितने अंदर तक प्रवेश कर पाती हैं, तो वो 200 मीटर तक प्रवेश कर पाती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 चट्टानों में वलन की क्रिया होने पर वलन का कुछ भाग ऊपर और कुछ भाग नीचे धंस जाता है, नीचे धंसे हुए भाग को कहते हैं, ये भी श्योर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 यू रीड इफ़ यू नो आंसर देन प्लीज़ कमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 इट्स आंसर इज़ बिग बैंग थ्योरी संकल्पना में भी। एंड पृथ्वी का व्यास कितना है, पृथ्वी का 12,800 किलोमीटर का। क्वेश्चन नंबर पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है, तो वो है मार्स मंगल। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28 निम्न में से किसने बताया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस एवं गुलकणों से हुई, तो ऑटो स्मिथ ने बताया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 महान हिमयुग संबंधित हैं प्लीस्टोसीन से। ओके,
क्वेश्चन नंबर 30 विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप हैं, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। ओके। 31 पृथ्वी की आयु लगभग है 4.5 अरब वर्ष। ओके। क्वेश्चन नंबर 32 में कितने से किसने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो ये क्वेश्चन क्लियर नहीं फिलहाल के लिए आपको आता तो कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 ज्वालामुखी उद्गार किस सागर में नहीं होता? तो वो बाल्टिक सागर में। ओके। क्वेश्चन नंबर 34 क्वार्टजाइट का यंत्रित होता है? तो वो बलुआ पत्थर से होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 35 कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो बैकाल झील है। नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड भी होते हैं अवध यूनिवर्सिटी में। और टेलर घाटी अवस्थित है USA में। ओके। क्वेश्चन नंबर 37 दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल? तो दक्षिण एशिया का शायद क्लियर नहीं पर फिलहाल के लिए कोलोरेडो है शायद। ठीक है, आपको आता तो कमेंट कीजिएगा। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल का। क्वेश्चन नंबर 39 ब्रत बेसिन अवस्थित है USA में। ओके, USA में। क्वेश्चन नंबर 40 विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। ओके। क्वेश्चन नंबर 41 निम्न में से विश्व में कौन सी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो इंडीज़ है। ओके। क्वेश्चन नंबर 42 सामान्य अपरदन चक्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया डेविस द्वारा। ओके। क्वेश्चन नंबर 43 संसार की छत कहा जाता है पामेर को। ओके। क्वेश्चन नंबर 44 सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो भूकंप मापा जाता है। 45 माउंट एवरेस्ट स्थित है? तो वो नेपाल में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजल। ओके। क्वेश्चन नंबर 47 मशरूम चट्टान संबंधित है हिमानी स्थलाकृत से। क्वेश्चन नंबर 48 भूपृष्ठ का अवसादी शैलों से ढके भाग प्रतिशत है 75%। ओके। क्वेश्चन नंबर 49 मगन तटों का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में है? तो वो आर्कटिक महासागर में है। जूरीय परिकल्पना प्रतिपादित की गई थी जीन्स और जेफरीज द्वारा। ओके। क्वेश्चन नंबर 51 अग्निवलय कहा जाता है? तो वो प्रशांत परिमेखला को और 52 किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो वो स्ट्रोम्बोली को। ओके। क्वेश्चन नंबर 53 निम्न में से कौन सा नदी का निक्षेपात्मक स्थल रूप नहीं है? तो शायद वो नेचुरल तटबंध है। क्वेश्चन नंबर 54 निम्न में से कौन सा स्थल रूप वायु अपरदन से बना है? तो ये क्वेश्चन के आंसर क्लियर नहीं हो पाया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 स्थल रूप संरचना प्रक्रम अवस्था का प्रतिफल होता है। ये सूत्र किसने? WM डेविस ने किया था। ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 56 पेडिमेंट का निर्माण संबंधित है। ये क्वेश्चन हो नहीं पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 में निम्न में से कौन रासायनिक विधि से निर्मित अवसादी चट्टान का उदाहरण है? जिप्सम। ओके। क्वेश्चन नंबर 58 है महाद्वीप की प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो वेगनर। ओके। यू आकार की घाटी का निर्माण होता है हिमानी द्वारा। ओके। क्वेश्चन नंबर 60 निम्न में से कौन टर्शियरी युगीन पर्वत नहीं है? और 61 प्राणियों और पादपों की प्रजातियां अधिकतम विविधता मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 62 निम्न में से किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? तो वो 21 मार्च और 23 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 63 वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर निम्न से क्या घटित नहीं होता है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 विश्व में सबसे आर्द्रतम स्थान कौन सा है? तो वो है मासिना मेघालय। ओके। और 65 वायुमंडल में ओजोन परत की भूमिका है सी पृथ्वी को परावैंगनिक किरणों से रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 ओजोन सतह स्थित है समताप मंडल में उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटा का दिन होता है। इसका आंसर नहीं पर 68 टॉर्नेडो बहुत प्रबल जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। ये भी नहीं पर 69 का आंसर है हाइग्रोमीटर। ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 70 का क्वेश्चन नंबर 1A एंड 71 का है
आंसर नंबर ए एंड क्वेश्चन नंबर 72 का सी इज़ राइट आंसर, मे बी इट्स नॉट राइट, इफ़ यू नो देन कमेंट प्लीज़। एंड 73 विश्व में सबसे अधिक क्षेत्र पर फैले सदाबहार भारत में है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 74 एंड 75, 76, 77 एंड 78 एंड 79, 80, ओके 89। ओके, आंसर के जो भी टिक लगे हैं उसके आंसर दिए हुए हैं, टिक लगे आंसर सही हैं। 82 का ओजोन क्षीणता का प्रत्यक्ष प्रभाव होता है, तो वो पराबैंगनी और विकिरण में वृद्धि के कारण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इसके आंसर नहीं है। इफ़ यू नो देन प्लीज़ कमेंट। 84 एंड 85 एंड 86 एंड 87 एंड 88, 89 एंड 90, ओके 91, ओके 92, 93, ओके 94, 95, 96, ओके 97 बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में। के 98 लवणता की उच्चतम मात्रा पाई जाती है मृतक सागर में। ओके, क्वेश्चन नंबर 99 निम्न में से कौन सी ठंडी समुद्र धारा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 100 वह जल डमरू मध्य जो एशिया उत्तरी अमेरिका को अलग करता है, बेरिंग जल मरु मध्यमंडल। ओके, आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और क्वेश्चन पेपर के PDF के लिए आप दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, वहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर की PDF मिल जाएगी। धन्यवाद।